बिहार में पैक्स चुनाव का घमासान जारी है। पंचायतों में सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। मालूम हो कि सुपौल में 4 चरणों में पैक्स का जो चुनाव होनी है। जो पहले चरण का जो नामांकन है वो भी खत्म हो चुकी है। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं छातापुर प्रखंड के ग्वालपारा पंचायत में, जहां से पैक्स चुनाव के मैदान में है सचिन जी, जिनसे हम बात करेंगे। उनसे मालूम करेंगे कि उनका पैक्स चुनाव में आने का रीजन क्या है, किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव मैदान में आए हैं और यहाँ के किसानों को किस प्रकार की परेशानी है। आप चुनाव के मैदान में हैं। देखिए, हम चुनाव में इसलिए आए हैं, इससे पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष हम थे। हमने जन्मीन किसान का जो है धान खरीदे, खाद मुहैया करवाए, लेकिन पैक्स का स्थापना हम ही किए थे। इससे पूर्व में पैक्स का चुनाव नहीं होता था। 2009 में चुनाव हुआ था पैक्स का प्रथम चुनाव। उसमें हमारे बड़े भाई कलानंद प्रसाद यादव जी जीते थे, लेकिन किसी कारणवश उनका देहांत 11 ईस्वी में 21 जनवरी को हो गया। हम उस समय में प्रबंध समिति का सदस्य थे। उसके मरने के बाद हम पैक्स को मरने नहीं दिए। किसी तरह से विभाग से लड़ते झगड़ते अपना अप्रोच पैरवी के बदौलत कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 14 तक कार्य किए। 14 के बाद पुनः चुनाव आया तो हम निर्वाचित हो गए पैक्स अध्यक्ष, चुनाव जीत गए। 5 साल के कार्यकाल में हमने खाद भी मुहैया करवाया किसान को। धान बेचने हेतु प्रेरित भी किए कि पैक्स में धान बेचिए। उस समय में सीओ साहब के इन्फोर्समेंट उपरांत धान बिकता था। किसानों को प्रेरित किए, रसीद कटवाए, धान यहाँ से लोड करवा के, सुनिए, धान लोड करवा के यहाँ से एसएफसी छातापुर में धान किसानों को ले जाकर के हम बेचवा के उनका राशि खाता में दिलवाए। हम पर पूर्णतः विश्वास हुआ किसान को। बाद में पैक्स इससे पूर्व में नहीं चलता था। कुछ किसान को दिमाग में ये आया कि पैक्स में क्या सब होता है जो ये नहीं कर पाता है। कुछ राजनीतिक लोग लग के हमको चुनाव हरा दिए। 23 वोट से हम चुनाव हारे थे 2019 में। उसके बाद 5 साल के कार्यकाल में जो है मनोज भगत जी हैं, वो पैक्स अध्यक्ष हुए। हमारे दरवाजे पर ही गोडाउन है। किसान यहाँ आकर के धान खड़ा करके चल जाते हैं, वो आता नहीं है अनलोड कराने के लिए। यदि आता है तो धान किसान का इसमें जाता है, पैसा वो अपना करीबी व्यक्ति के नाम पर निकाल करके मार्केट से धान खरीद करके उतना स्टॉक में वो मिलिंग करवाता है, चावल जमा करवाता है। जो किसान इनको धान इस गोडाउन में देता है, वो अभी तक बहुत किसान का पेमेंट नहीं हुआ है। 2 महीना 3 महीना पंचायती ये वो 9-13 करते किसान। जन्मीन समस्या क्या है? जन्मीन किसान को यहाँ समस्या है कि अब की बार चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो। सचिन यादव पैक्स अध्यक्ष बने, समय पर खाद मुहैया करवाए, समय पर धान क्रय करे। वोटर कितना है? 18 से 21 है। 1395 वोटर यानी पैक्स का मेंबर पहले था हमरा रीजन में। उसके बाद ये जोड़ा है, उसमें भी गड़बड़ी किया है। ये किसान का नाम उसमें होना चाहिए था, जो किसान का नाम नहीं जोड़ के ये अपना करीबी व्यक्ति जो खेती पथारी नहीं करता है 200-400 रुपया में वोट बेच दे देगा। वोट का महत्व नहीं समझता है, पैक्स को नहीं समझता है। छोटा तबका का लोग क्या समझेगा पैक्स को? उसमें तो कुछ लाभ मिलेगा नहीं उसको। वैसे व्यक्ति का वो नाम जोड़ दिया है और चाहता है कि हम वोट खरीद के पैक्स अध्यक्ष बने
लेकिन यहाँ ग्वालपाड़ा पंचायत में करीब करीब सब आदमी अपना मौलिक अधिकार को समझता है कि ये व्यक्ति हमारा मत खरीदना चाहता है, हम मत को बेचेंगे नहीं, सचिन यादव को वोट देके जिताएंगे। उसके दरवाजे पर जाते हैं तो हम एक गिलास पानी पीते हैं और चाय पीते हैं और सम्मान मिलता है, इसलिए हम मत को बेचेंगे नहीं। इससे पहले भी आप जो है अध्यक्ष रह चुके हैं। आपके रीजन में किसानों का कितना जो है काम हुआ और कितना विकास किसानों को हुआ? देखिए, हमारा रीजन में जो है ना, बिल्कुल जन्मीन किसान को लाभ मिला। हम व्यवसाय लोग को प्राथमिकता नहीं देते थे, किसान का धान खरीदते थे, किसान को खाद देते थे। पहले तो ये भवन भी नहीं बना हुआ था, बहुत सा परेशानी हमको हुआ धान क्रय करने में, खाद व्यवसाय करने में। जब हमने ये गोडाउन का निर्माण कराया विभाग के द्वारा, उसके बाद हमको चुनाव में कुछ वोट से हमको हरा दिया गया, इसलिए कि इससे पूर्व में पैक्स नहीं चलता था। लोग नहीं जानता था कि पैक्स में क्या सब हो रहा है। पैक्स का सृजन तो 2008 में हुआ, रजिस्ट्रेशन भी 2008 में हुआ। उसके बाद 2009 में चुनाव हुआ, उसमें मेरा बड़ा भाई थे कलानंद प्रसाद यादव, जो